बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का अवाम को खराज तहसीन, दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो बड़ा इंकशाफ किया, और तीसरा 6 माह में कितने लोग मुल्क छोड़ गए उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी ने जो अन्नी डाली है उसकी तस्दीक कैसे आई उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इमरान खान का पैगाम है वो इसलिए सुनाना पहले ज़रूरी है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इमरान खान की बात ही नहीं करता। तो लिहाजा जो अलीमा खान के जरिए इमरान खान का पैगाम आया है वो मैं आपको बताता चलूँ। इमरान खान ने 5 अगस्त के एहतजाज पर इत्मीनान का इजहार कर दिया और अवाम को खराज तहसीन पे पेश किया। और उन्होंने महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिराबाद से इमरान खान खुश हैं, ये अलीमा खान ने कहा। उन्होंने कहा दोनों का शुक्रिया अदा किया, वो हमारे साथ खड़े हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म की बहनों से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू है। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान मुतमईन है, और उन्होंने कहा कौम को कल निकलने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि कल लोग इस जुल्म के खिलाफ और हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। अल्लाह करे लोग जिस मकसद के लिए कल निकले हैं वो मकसद हासिल हो जाए। इमरान खान ने क्यादत की बहादुरी, उन्होंने कहा क्यादत बहादुरी दिखाए और कौम को वो क्यादत कौम की वो क्यादत करे जो कौम मांगती है। पार्टी लीडर कौम को 14 अगस्त के लिए मोबिलाइज करे, 14 को एहतजाज करे और 14 अगस्त का एहतजाज होगा, जिसके बाद इमरान खान अगली तारीख का भी ऐलान करेंगे। यानी कि इमरान खान अब रुकने वाले नहीं हैं, वो अब इनको भगा भगा कर मारना चाह रहे हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान को बताया कि हुकूमत वीजा नहीं दे रही उनके बेटे का, तो शायद जब इंटरनेशनल मीडिया पर बच्चे आवाज उठाएंगे तो हुकूमत वीजा दे देगी। इमरान खान ने कहा मुशर्रफ और जिया के मार्शल में इतना जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम ला के तहत आज पाकिस्तान में हो रहा है। इस जुल्म को तशबीह जहिया खान के दौर से थोड़ी बहुत दी जा सकती है। जेल के कैदियों ने हमें बताया कि जितना जुल्म इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो आम कैदियों पर नहीं होता। ये आप देखें, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए जो पाकिस्तान में आम कैदी हैं उनके साथ भी ये सलूक नहीं हो रहा जो उनके अलीमा खान कह रही है कि हमें वहां के लोग बता रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उज़मा खान को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी गई है, वो इजाज़त शायद ट्रायल मुकम्मल करने के लिए जो जल्दी है इसकी फॉर्मेलिटी पूरी की है, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर ने कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए फैमिली को बुलाने की शर्त रखी थी। इन्होंने सजा सुनानी है और ये आपको अब नजर आ रहा है कि कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम अपना टारगेट अचीव करें। और ये इसमें मुस्लिम लीग नून बराबर की शरीक है, क्योंकि ये इतलात है कि इनको ऑर्डर दिया गया है बंदे भी नाहल करें, वहां पर इलेक्शन भी कराए, ये सारा कुछ करे किसी ना किसी तरीके से। तो जो लोग हमारे तजिया निगार भाई कहते हैं कि सियासतदानों को आपस में बैठ के मामला तय कर लेने चाहिए, मेरा ख्याल है कि ये वही लोग हैं जो अपने पाओ गोश्त की खातिर पूरा ऊंट ज़िबा कर रहे हैं, और ये हमेशा से करते आए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ समझौता बिल्कुल इमरान खान का बिल्कुल सही मौकफ है कि नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मीडिया वाले 2 या 3 इनकी अपनी मर्जी के अंदर जाते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा इमरान खान ने बेटों को पाकिस्तान आने से मना किया है। अगले दिन इमरान खान ने कहा कि मैंने कब कहा है, इसलिए 2-3 की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अभी मीडिया वालों पर कोई इतबार नहीं करता। तो ये भी इन्होंने बता दिया कि ये आकर बाहर झूठ बोलते हैं, इसीलिए कंट्रोल लोग भेजते हैं। तो वो भी अब पता चल गया हुआ है कौन जाते हैं कौन नहीं जाते। इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि जो उनकी बहनें बाहर आकर बात करें वही असल बात होगी, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा जो बात करता है वो कुछ बात का शिकार हो जाता है। और दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। जो सारे लोग कहते थे इमरान खान ने कैसे बाहर जाने दिया, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने मुंह से करार किया है मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को कोर्ट ने नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा, और कोर्ट ऑर्डर भी एस्टेब्लिशमेंट ने कराए। नून लीगी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया। और दूसरा एक और बड़ा जो काम है कि बेरोजगारी, माशी अदम इस्तेकाम और कम तनख्वाहें, 6 माह में 3.5 लाख अफराद जो हैं वो मुल्क छोड़ कर चले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, माशी अदम इस्तेकाम और कम तनख्वाहों के बायस रवा साल के इब्तिदा में
6 माह में तकरीबन 3.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं, जिनमें आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स, नर्सिस और तकनीकी माहिरीन भी शामिल हैं। तो ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है और ये कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर गया, मुल्क में हमने फलां कर दिया, ढिमकां कर दिया। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि ब्यूरोक्रेसी भी मुल्क छोड़ के जा रही है। इसकी तस्दीक भी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि वतन ट्वीट किया है उन्होंने कहा वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शोहरत लेने की तैयारी भी कर रही है। कोई और सियासी नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा जाते हैं, आराम की और रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजार का एक करीब 3 ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। ये आधी से ज्यादा चली गई है, लेकिन नाम उन्होंने बुजार का एक ब्यूरोक्रेट का लिया है। इनकी तंग नजरी, इनकी फनकारी, इनकी रंगबाजी आप यहीं से अंदाजा लगा लें। मुल्क का इन्होंने कचूबर निकाल दिया है। और आखिर में मैं आपको बता दूं, एहतजाज इन्होंने खुद कामयाब करवाया है। इन्होंने जहां जहां पुलिस खड़ी की, पीटीआई ने वहां पर सरप्राइज दिया, वहां पर नहीं निकले, वो दूसरी जगह निकले और इन्होंने भगा भगा कर मारा है, इनको भगा भगा कर थकाया है इनको। तो यही वजह है कि आज ये इनको ये बार बार कहना क्यों पड़ रहा है। जितने पटवारी हैं ना, वो ट्विटर पर देख ले आप, वो बेशरम इतने हैं, वो जेन्युइन वीडियो देख के भी कह रहे हैं कोई एहतजाज तो हुआ नहीं। तो एहतजाज हुआ नहीं तो फट क्यों रहा है आपका सारा कुछ? आपके इतने पटाखे क्यों निकल रहे हैं, शोर क्यों मचा रहे हैं? इसीलिए मचा रहे हैं कि आपने 3 साल फस्तायत कर भी ली, लेकिन अवाम मानने के लिए तैयार नहीं। और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो खबरें अब चल रही हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का दौरा है, 2 रूमर्स चल रहे हैं, 2 तरह की इतलात हैं। एक इमरान खान के हवाले से और दूसरा अमेरिका के साथ तल्लुकात के हवाले से वो जा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये दौरा बड़ा अहमियत का हामिल होगा और इसके बाद आपको बहुत कुछ अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले कासिम खान और सलेमान खान अमेरिका का दौरा कर आए हैं और 18 अगस्त तक ये फील्ड मार्शल साहब का ओहदा मुतवक्किल है। तो याद रखें कि इस एहतजाज का दबाव जरूर है, क्योंकि उनके अपने ममालिक में एहतजाज हुआ है और वहां पर जो एहतजाज होता है ना यूरोपियन ममालिक में, वो असर रखता है, चाहे 2 बंदे क्यों ना करें, लेकिन वहां तो बहुत बड़े एहतजाज हुए हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह।